जो तो आंध्र से भी मेरे को लगता बहुत सारे बाबा प्रेमी आए वाले हैं, विदर्भ से आए वाले, महाराष्ट्र के, तो सबको मेरा जय भगवान। मांडरे परिवार जो है ये करीब 1954 से बाबा के कांटेक्ट में आए हैं। 60s में बाबू कल्चूरी ने जय मेहर नाटक लिखा और बाबा के बर्थडे को 25 फरवरी होने के बाद 2 या 3 मार्च को वो प्ले सरोज का मूवी थिएटर जो था वहाँ पर हुआ था। तो उसके अंदर इनके फादर जो थे शिवाजी मांडरे, उन्होंने दुखीराम का पाठ किया था और बाबा मंडली के साथ खुद आए थे और करीब 2 घंटे वो प्रोग्राम चला, प्ले चला और बाबा 2 घंटे प्ले के अंदर बैठे थे। तो शिवाजी मांडरे भी उसके अंदर थे, हमारे सेंटर के मेंबर भी थे, पूरा परिवार बाद में प्रिय परिवार मेहराबाद आ गए। शिवाजी मांडरे एग्रीटेक हैसरीज में थे, वहाँ से जोड़ने के बाद मेहर इंग्लिश स्कूल मेहराबाद में वो ज्वाइन हो गए। उनका परिवार वहाँ पर रहता था। अभी उनकी जो डॉटर है वो भी हमारे मेहर इंग्लिश स्कूल के अंदर है। मदर हमेशा समाधि के ऊपर बाबा का प्रसाद रखती है, 2 घंटा 3 घंटा ड्यूटी करती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कबीर दास बोलते हैं क्या, एक घड़ी आध घड़ी हाथ में पुनियाद, एक घड़ी आध घड़ी हाथ में पुनियाद, कर सेवा सत्संग की कटे को क्या हुआ। एक मोमेंट भी मिला परमात्मा की सेवा करने को, एक लाइफ बदल जाता है, एक जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी का मकसद बदल जाता है। अभी सुनील मांडरे ने मेरे को बताया क्या कुछ मेहर बाबा के बारे में बोलना। मैं पहले स्टार्टिंग को 2-3 हाफ एन आवर है, उसके अंदर कितना बदला सकता है वो देख रहा हूँ मैं। तो पहले मैं लोनावाला के कुछ स्टोरीज बताता हूँ। बाबा करीब 12 इयर्स के थे, 12 साल के थे। बाबा की जो मदर थी सिरिल मानी, सिरिल मानी जो थी बाबा की मदर, वो 15 साल की थी, माइनर थी और उनको पहला बच्चा जो हो गया था जमशेद ईरानी करके। तो जमशेद ईरानी के ऊपर उनका छोटी थी, उनको समझ नहीं थी, तो उसके ऊपर उनका कोई प्रेम भी नहीं था और उनको देखती भी नहीं, जमशेद को देखती नहीं थी। तो क्या हो गया, उनकी जो बड़ी बहन थी डोला ईरानी और अंकल जो थे बाबा के वो फरदून ईरानी, तो लोनावाला में उनका एक कैंटीन था, एक रेस्टोरेंट था। तो जमशेद को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। डोला ईरानी जो थी उन्होंने जमशेद को अडॉप्ट कर लिया, तो जमशेद उनके पास रहते थे। तो छुट्टी के अंदर बाबा सेंट विंसेंट हाई स्कूल में पढ़ते थे, छुट्टी में बाबा लोनावाला आते थे और लोनावाला आने के बाद क्या होता था कि जब बाबा उनके चाय के कैंटीन में रेस्टोरेंट के अंदर बाबा भी हेल्प करते थे, मदद करते थे। और बाबा का एज करीब 12 साल का था, बहुत ज़्यादा एज नहीं था। तो बाबा जब भी आते थे तो 2 लोग लोनावाला में बाबा के पास आकर बैठते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट था। एक वली था, एक पीर था और एक मस्त था। तो पीर जो बोलते हैं अपन 6 प्लेन के ऊपर रहते, 7वें प्लेन के अंदर गए तो परमात्मा से एक रूप हो जाता है। तो 6 प्लेन के ऊपर वो पीर थे और एक मस्त थे। बाबा जब भी आते थे 12 साल के थे, यानी बाबा का जब स्टार्टिंग से ही हुआ तो 12 साल के थे, तो दोनों भी आकर बैठ जाते थे। और जब तक बाबा 4 दिन 5 दिन 10 दिन वहाँ रहते थे तो उतने प्लेन में वो दोनों भी पूरा दिन वो कैंटीन में बैठते थे। बाबा एक को चाय देते थे, वो पीर को बाबा चाय देते थे और मस्त को बाबा ब्रेड देते थे खाने के लिए। तो दोनों भी ब्रेड और चाय देते थे और पूरा दिन बैठते थे। कमाल की बात ये है कि जब बाबा देते थे तो बाबा के हाथ से लेते थे, बाद में दूसरे आदमी ने कुछ उनको खाने के लिए दिया तो लेते नहीं थे, जीते भी नहीं थे, सिर्फ बाबा के हाथ से वो लेते थे। तो जब भी बाबा आते थे लोनावाला में तो ये दोनों आकर बराबर कंटिन्यूसली बैठते थे। 8-10 दिन बाबा रहे तो फिर बाबा के पास रहते थे। दूसरा एक इंसिडेंट हो गया, बाबा जब 12-13 ईयर्स के थे तो बाबा
अंकल जो थे फरीदुद्दीन ईरानी उनके ऊपर बहुत प्रेम करते थे। वो आदमी इनोसेंट था, एकदम इतना इनोसेंट था क्या उसको कुछ भी बोले तो एक्सेप्ट कर लेते थे। तो बाबा का बहुत प्रेम था उनके ऊपर। और एक दिन नाइट को बाबा 12 इयर्स में फरीदुद्दीन ईरानी ये बाहर आए नाइट को, वो टाइम को यूरिनेट को वगैरह बाथरूम के लिए भी लोग बाहर आते थे। तो बाहर आए तो वो बाहर आए यूरिनेट के लिए। वो बाहर आने के बाद क्या हो गया, बाबा को भी बाथरूम जाना था। तो बाबा दूसरे दरवाजे से बाबा निकले। अभी दूसरे दरवाजे से बाबा निकले और एकदम अंधेरा था। तो फरीदुद्दीन ने दूर से छाया देखा बाबा की, उसको लगा कोई घोस्ट है अंधेरे के अंदर चल रहा है करके। तो घबरा गए, इतने घबरा गए तो जोर जोर से डौला तो चिल्लाने लगे कि डौला मेरे को बचा, मेरे को बचा। तो बाबा दूसरे तरफ से जब देखे बाबा ने, तो बाबा को भी लगा कोई घोस्ट आ गया है इसको पकड़ने के लिए, इसको ये कर रहे। तो बाबा भी डौला को ये करने लगे। तो लैंटर्न लेकर बाहर आई। तो दोनों दिशा पे एक दूसरे के सामने खड़े थे और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि घोस्ट है। जब लैंटर्न लाया और ज्योत के अंदर, वो प्रकाश के अंदर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो सब लोग जमा जो हो गए थे डर के, तो सब हंसने लगे। तो ये बाबा का जब 12 इयर्स के थे तब के इंसिडेंट बाबा टाइम टू टाइम आते। बाबा करीब 20 इयर्स के हो गए। बाबा सेंट विंसेंट हाई स्कूल से फिर कॉलेज जाने लगे। और बेली जो था बाबा का छोटेपन का दोस्त था। तो बेली एरोगेंट था, थोड़ा स्कॉलर टाइप था, बात करने में भी था। तो बाबा ने उससे बात करना छोड़ दिए, बेली से बात करना छोड़ दिया। बेली ने कॉलेज भी नहीं गया, सेंट विंसेंट हाई स्कूल में बाबा के साथ पूरा किया था। और उसके बाद बेली लोनावाला गया। उनके भाई की शॉप थी, यहाँ पर स्टोर था। तो लोनावाला में वो काम करने लगा स्टोर के अंदर काम करने लगा। तो क्या हो गया, एक बार सब सेंट विंसेंट के जो बच्चे थे वो कॉलेज भी चले गए। बेली कॉलेज में गया नहीं। तो एक साल के बाद ट्रिप आ गई कॉलेज की। तो उसके अंदर बाबा भी आया, मेहरबान भी ट्रिप के अंदर आ गए और बाकी लोग भी थे ट्रिप के अंदर, बच्चे थे सब पूरे। तो डेविड करके जो था वो उनके टीचर थे, प्रिंसिपल थे कॉलेज के, वो भी साथ में थे। तो डेविड ने इनको सबको वो स्टोर के अंदर ले गया कि आप कुछ परचेसिंग करेंगे। तो बेली को पहचान लिया डेविड ने, अरे तू तो सेंट विंसेंट में था, मैं तेरे को पहचान, तो तू इधर क्या कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे भाई की शॉप में काम करता हूँ, नौकरी लगी, मेरे को सैलरी देता है। तो उन्होंने बोला डेविड ने कि तू भी चल, हम ट्रिप को खंडाला ट्रिप जा रहे हो। बोला नहीं, मेरे को मैं अकेला यहाँ पर स्टोर के अंदर, मेरा भाई नहीं है यहाँ पर, तो मैं नहीं आ सकता। तो किसी लड़के ने मेहरबान का नाम लिया, जो तो मेहरबान भी आए थे। तो मेहरबान अपने अंकल को मिलने के लिए लोनावाला में वहाँ पर गए। तो उनको मिलने के लिए गए तो उसको पता नहीं था। तो बेली को नाम सुना बाबा का, मेहरबान आया। तो बेली इतना खुश हो गया। खुश होने के बाद बेली के मन में आया कि अभी मेहरबान को मिलना चाहिए। पर बेली का और मेहरबान का एक एनिमिटी थी, बाबा उससे बात नहीं करते थे। तो एरोगेंट था और बहुत सारा स्कॉलर टाइप था करके बाबा ने उससे बात करना छोड़ दिया था। 1 साल हो गया था। पर जब बेली को बाबा का नाम पता चला, मेहरबान आया करके, तो बेली बहुत एंशियस हो गया बाबा को मिलने के लिए। उतने में मेहरबान 8-10 लड़कों के साथ स्टोर में आ गए और बेली ने मेहरबान को देखा। बेली को माफ़ी मांगना था बाबा से, बहुत सारा एरोगेंसी करता था बाबा के साथ, उसको माफ़ी मांगना था। तो वो थोड़ा डर गया कि इतने बच्चों के साथ मैं कैसा मैं इनके सामने माफ़ी मांगूंगा। तो एक लड़के ने बोला उनके जो प्रोफेसर थे डेविड को, क्या डेविड मेहरबान और बेली की दुश्मनी 1 साल से है, तुम कुछ करो और दोनों की दोस्ती करा से। तो डेविड को पता नहीं था इनकी दुश्मनी 1 साल से है और एक दूसरे से बात नहीं करते। तो डेविड ने बोला मेरे इसको बेली को और मेहरबान को बोला ऐसा करो कि तुम दोनों बियर लो, एक गिलास, दोनों एक गिलास और एक दूसरे को 2 शेयर करो करके। तो मेहरबान ने 1 गिलास बियर लिए और वो बेली को दिए। और फिर उनकी जो 1 साल की जो दुश्मनी थी वो वहाँ से खत्म हो गई।
और फिर डेली बाबा को पुणे के अंदर जो कस्बा पेट में थे, फिर बाबा झोपड़ी में थे, तो बाबा को ज्वाइन हो गया और बाबा के पास रहने लगा। तो ये कुछ इंसिडेंट वहाँ के ऐसा ही जो गोरी करके थे, उनका बंगलो 2 किलोमीटर यहाँ से लोनावाला से दूर था और वहाँ पर सब लेडीज मंडली वहाँ पर रहने लगी। लेडीज मंडली रहने लगी तो क्या हुआ, वहाँ पर गोश्त था, गोश्त था। तो गोश्त क्या करता था, मेरा भाई का हाथ खींचता था, उसके बाद मनी को पूरा हिलाता था। तो ये सब डरने लगे। बाबा को बतलाया क्या बाबा ये जो गोली का बंगलो है इसके अंदर गोश्त है और गोश्त हमारे को तकलीफ देता है सर। तो बाबा ने बोले, वो टाइम को बहुत अच्छा बोले, आपने को बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पर बाबा ने बोले गोश्त जो रहता है रियलिटी में, गोश्त जो रहता है स्पिरिट कुछ नहीं करता है। जो स्पिरिट रहता है, जो आत्मा रहती है, वो कभी कुछ नहीं करती, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन रहता है, जो संस्कार रहते हैं, जो कर्म रहते हैं, उसके कारण अपन डर जाते हैं। तो जहाँ पर वो गोश्त रहता है तो उसका इम्प्रेशन वहाँ पर रहता है। तो एक पर्सन जो था, धोबी था, वो धोबी जो वहाँ नजदीक वेद थी, वो वेद ने सुसाइड किया था, आत्महत्या किया था। तो आत्महत्या किया था तो ये लोग वो वेद के पास गए थे, मनी मेहरा लेडीज, ये वेद के पास गए थे। तो वहाँ पर उसका जो इम्प्रेशन है, जो संस्कार है, वो रिफ्लेक्शन वो अपने को डराता है, स्पिरिट करता नहीं कुछ। फिर बाबा ने बताया स्पिरिट कभी किसी को कुछ करता नहीं, तो वो तो सेटल बॉडी जैसा है ना, तो सेटल बॉडी है तो उसको क्या, वो पत्थर भी मारा तो उसका स्पिरिट नहीं रहता है, गोश्त करता नहीं कुछ, तो उसके जो इम्प्रेशन रहते हैं उसके कारण वो दिखाई देता है, उसका छाया दिखाई देती और वो छाया से हम डर जाते हैं। छाया करती कुछ नहीं है, पर देखने के बाद वो छोटी होती, जैसे शैडो रहती है, कभी छोटी होती कभी बड़ी होती। तो बाबा ने बताया वो इम्प्रेशन है और इम्प्रेशन के कारण एक डर पैदा होता है। और फिर बाबा ने वो वर्क किया और बाबा ने बोले कि मैंने उसको फ्री कर दिया, मुक्ति दे दिया। उसका मतलब है कि मुक्ति का मतलब रिबर्थ है। सुसाइड जो करते वही लोग गोश्त बनते, उनकी आत्मा गिरते रहती है, और जो एक्सीडेंट जो डेथ होता है, नेचुरल डेथ होता है, वो कभी गोश्त नहीं बनते। और जो सुसाइड करते, सुसाइड कमिट करते, वो लोग गोश्त बनते। और फिर जैसा उनका 20-30 साल का लाइफ रहा वाला रहता है, वो सुसाइड करके खुद होके आत्महत्या करते। तो फिर आत्महत्या करने के बाद उनको रिबर्थ नहीं मिलता और फिर वो गोश्त घूमते रहते। घूमते रहते तो फिर क्या होता है, जैसा उनकी जो इच्छा डिजायर वगैरह रहते वो फुलफिल नहीं होते, डिजायर फुलफिल नहीं होते तो वो क्या करते, शरीर नहीं तो इच्छा फुलफिल हो नहीं सकता है, तो फिर वो किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी के शरीर में कोई सिगारेट पीता है तो उसके शरीर में प्रवेश करेंगे, उसका आनंद लेंगे, वो संस्कार ये करेंगे, खर्चे करेंगे और उसमें से निकल जाएंगे। फिर वो आदमी चाय नहीं पीता है, तो जब चाय दूसरा पीता है तो उसके शरीर में चले जाते हैं। और बाबा बोलते हैं ऐसी क्रिया कि रोज होती है, हजारों आत्मा अपने अंदर आते और निकल जाते, हमको पता भी नहीं रहता है। और फिर ऐसा संस्कार खर्चे कर करके वो गोश्त को 500 साल, 1000 साल, 2000 साल रिबर्थ के लिए लगता है। और जब परमात्मा के सानिध्य में आते, बाबा के पास आते थे, मेरादार में बहुत सारे आते थे, पुणे में आते थे, सातारा में बाबा का काम करते थे। तो वो टाइम को जब परमात्मा के सानिध्य में आते और उनका टच मिला, उनकी सेवा मिली, तो उनका रिबर्थ होता है, फिर से उनका जन्म हो जाता है, संस्कार कट जाते। इसलिए बहुत सारे परमात्मा जहाँ रहता है उसके नजदीक वो आना चाहते और फिर वो आने के बाद उनको रिबर्थ मिल जाता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बाबा 1925 से तो 1949 तक लोनावाला में भी बहुत बार आए और बाबा यहाँ पर भी तलेगांव में भी 2-3 बार आए। अभी हमारे मांडे जी ने बताया कि बाबा जब आए थे तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जब बाबा उतरे तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बेंच था उसके ऊपर बाबा सोए थे। रात को क्यों सोए थे तो बाबा बोले कि तकलीफ नहीं लेना, रमजो अब्दुल्ला और गनी यहाँ पर रहते थे और इनको तकलीफ नहीं लेना करके बाबा रात को सोए और मॉर्निंग को बाबा रमजू के वहाँ पर गए। रमजू के वहाँ पर गए तो रमजू ने
देखने के बाद उनको एकदम सरप्राइज हो गया कि इतने नॉर्मली को बाबा कैसे आ गए। तो गनी जो थे, गनी को रमजू ने भेजा लोनावला ब्रेड लाने के लिए कि बाबा के लिए फ्रेश ताजी ब्रेड था। तो बाबा बोले कि मैं इस ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आया यहाँ पर, ब्रेड खाने के लिए नहीं आया, तो तुम्हारी जो आटे की चक्की है उसका जो आटा निकलेगा उसकी चपाती बनाओ और वो चपाती मैं खाऊंगा। तो बाबा ने फिर वो बनाई गई चपाती और बाबा ने वो चपाती खाए और खासे लोगों ने उनको जो जातन था इसका आटे की चक्की का फ्लोर मिलता उसके लिए यहाँ पर बुलाया था। बाबा यहाँ पर आए थे। फिर बाबा बॉम्बे में थे, तब बाबा मंडी के लोगों को यहाँ भेजा बाबा ने और बाबा बोले घर देखो यहाँ पर मेरे को तलेगांव में आकर रहना है। कि वो देखने के लिए आए तो घर कुछ ठीक से था नहीं और मिला नहीं, तो बाबा ने वो कैंसिल किया। बाबा बॉम्बे में थे तो रुस्तुम ईरानी जो अहमदनगर से आए थे उन्होंने बाबा को बोले कि बाबा आप तलेगांव में मत रहो, डायरेक्ट आप अहमदनगर आ जाओ और वहाँ पर आपकी सब तैयारी किया। तो फिर बाबा ठीक बोले और बाबा फिर मेराबाद आ गए और मेराबाद में आने के बाद वहाँ पर वेट किया। और बाद टाइम टू टाइम बाबा डॉक्टर गनी थे, डॉक्टर रमजू अब्दुल्ला उनकी फैमिली लोनावला में भी रहती थी, यहाँ तलेगांव में भी रहती थी। वो लोग नासिक पे भी सेटल हुए, सातारा में भी रहते थे, उनके भाई वगैरह सब पूरा फिर परिवार बहुत बड़ा परिवार था। तो एक बार क्या हो गया कि डॉक्टर गनी जो थे डॉक्टर थे, होम्योपैथी डॉक्टर थे वो, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी तो प्रॉपर्टी जो थी वो किसी को सेल करना चाहते थे और जो आदमी को सेल किया उन्होंने उसने उनको फंसा दिया। तो गनी बहुत अपसेट हो गए और जिस दिन फंसाया उसने उसी दिन रात को हस्बैंड और वाइफ दोनों का मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद वो ब्लेम डॉक्टर गनी के ऊपर आ गया कि इन्होंने उनका मर्डर किया। बहुत सारे प्रॉब्लम भी थे गनी को, तो गनी एकदम चिढ़ गए, क्या मेहर बाबा के पास आया, ये क्या मेरे लाइफ का हुआ, वो सारा ये किया। और रात का टाइम था, डॉक्टर गनी डैम के नजदीक गए और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अभी मैं रात को आत्महत्या कर लूँगा। आत्महत्या करने के पहले उन्होंने बहुत सारा ड्रिंक किया, अल्कोहलिक हो गए। बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने के बाद उन्होंने बाबा जान को गाली देना शुरू किया, फिर उन्होंने उपास्य महाराज को गाली दिया, फिर उन्होंने मेहर बाबा को गाली दिया। इन्होंने क्या किया, मेरी जिंदगी का नाश कर दिया और अभी मेरे ऊपर ब्लेम आया, मेरे को अब अरेस्ट हो जाएगा, पुलिस पकड़ेंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं और दोनों ने इनका मर्डर हो गया और मेरे को पता भी नहीं। तो वो तो दुखी कर रहे और वो बोले कि अभी मैं 100% आत्महत्या करूँगा। और बाबा मेरा बात में थे। बाबा सडनली मंडी के लोगों को बोले कि आप कार तैयार करो और अपने को लोनावला जाएगा। और बाबा मंडली के साथ लोनावला आ गए रात को और फिर पहले इनके घर गए, गनी के घर। डॉक्टर गनी को के पूछे, उनको बोले हमको पता नहीं किधर चला गया। और फिर बाबा डैम के नज़दीक आ गए और गनी वहाँ पर ड्रिंक करके पूरे अनकॉन्शियस हो गए थे, बहुत बेहोश हो गए थे। और जब वो बेहोश हो गए तो बाबा जाने के बाद बाबा ने उनको हिलाया और वो उठ गए, जो से रोने लगे। बाबा मैं गंदी बात की, आपको इतना गाली दिया मैंने और मैंने इनको बाबा जान को गाली दिया, उपास्य महाराज को गाली दिया। तो बाबा बोले कि मेरे प्रेमी जन जब मेरे को गाली देते उनकी गाली मेरे को अच्छी लगती, जो हिपोक्रेट रहते, जो पाखंडी रहते, वो उनके गाली से मेरे को मेरे प्रेमियों की गाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। और तूने जो भी किया तेरा मेरे ऊपर प्रेम था, 100% डेडिकेशन था, तो तूने गाली भी दिया तो मेरे को मेरे प्रेमियों की गाली सबसे ज़्यादा पसंद आती। तो वो भी और मोहम्मद के लिए लव है और बिना लव का तो तकलीफ हुई। अपन भी आप लोग भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ कि बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने वैसा किया, अपन भी बोलते तो उससे कुछ नहीं होता है, परमात्मा प्रेम करता है। तो एक डॉक्टर गनी की स्टोरी है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट तलेगांव के भी हैं, लोनावला के भी हैं। लोनावला के आप लोग भी इंसिडेंट में बतलाता हूँ। डिटैचमेंट यानी जो आसक्ति से मुक्ति करते हैं। अभी अपना जो अटैचमेंट है वो पूरे वर्ल्ड के साथ है।
हर इंसान के साथ अपना अपना अटैचमेंट रहता है, हर चीज के पीछे अपना अटैचमेंट रहता है। तो बाबा क्या करते थे, मंडली के साथ है तो मंडली को डिटैच करते थे, हर चीज से अलिप्त करते थे। तो डॉक्टर गनी लोनावाला में थे बाबा के पास, और बाबा आश्रम के अंदर किसी को भी कोई चीज लाने नहीं देते थे, और किसी ने कुछ लाया कि मंडली के लिए तो बाबा बोलते थे मेरे पास ला कर दो, मंडली को डायरेक्ट देना नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर गनी आ गए और उन्होंने सोचा कि मंडली को राइस एंड दाल एंड राइस, चपाती और सब्जी ऐसा यूज करना, दूसरा बाबा तो ये नहीं करते थे। बाबा जब लोग बोलते थे कि बाबा हम फेडअप हो गए राइस दाल खा के, मेनू चेंज करो, तो बाबा मेनू चेंज करते थे, राइस एंड दाल का दाल एंड राइस मेनू चेंज हो गया। तो ये बाबा का चेंज करते थे, तो मंडली के लोगों को बहुत टेंशन तो रहते थे, बाहर के लोग लाए कुछ लेकर आए तो मंडली के लोग बहुत खुश होते थे। इन्होंने लोनावाला की चिक्की सबके लिए लाया, और चिक्की लाने के बाद इन्होंने बिना बाबा से पूछे चिक्की सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चिक्की डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बाबा को पता चला कि गनी ने चिक्की लेकर आया, तो बाबा ने बुलाया और बाबा बोले जा और सबको जो चिक्की दिया वो कलेक्ट करके ले गया, सब जमा करके ले गया। गनी बोले बाबा ऐसा नहीं कि उनको खाने को नहीं मिलता है, मैं ये नहीं करके मैंने लेके आया। बाबा बोले मेरा ऑर्डर है, सबसे मन कर रहा, अब सबसे लेकर आए बाबा को दिए। और बाबा ने फिर बोले कि तूने मेरे ऑर्डर के बिना चिक्की यहाँ पर क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? वो बोले बाबा मंडली को कुछ मिलता नहीं इसलिए मैंने किया। तो बाबा बोले एक काम कर, पैंट कोट नेकटाई पेन और ये सब चिट्ठी लेकर एक टेबल लगा और रास्ते में खड़ा रहे, और ये सेल करके जो पैसा मिलेगा वो मेरे को ला कर दे। मैंने बोला बाबा मैं डॉक्टर हूँ और मैं बहुत मेरी पॉपुलर हुई लोनावाला के अंदर, लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरा इंसल्ट करेंगे कि रास्ते के ऊपर खड़ा रह के कोट पैंट और नेकटाई पहन के चिक्की सेल करता है, लोग हंसेंगे मेरे को, और वो आपको भी जानते हैं तो बोलेंगे मेरे बाबा का शिष्य ऐसा कैसा है कि रास्ते पे खड़ा रह के आप चिक्की बेच रहा है, इतना अच्छा डॉक्टर। आप बोले कुछ भी हो मेरा ऑर्डर है, मेरे को जाना पड़ेगा। तो गनी गए और पूरा दिन उन्होंने रास्ते पे खड़े रहकर नेकटाई पहनकर कोट पैंट पहन के वो चिक्की बेचा और वो पैसा बाबा को ला कर दिया। तो इसके अंदर हम क्या सीखते हैं, क्या आसक्ति से मुक्ति, जो अटैचमेंट रहता है। हम डे टू डे लाइफ के अंदर हम जो कार्य करते हैं तो परमात्मा क्या सिखाता है, दुनिया में रहो, दुनिया में बरसों रहे और मन मेरे पास, दुनिया में बरसों रहे मन मेरे पास, और दुनिया में फंसते नहीं तो जन मेरे पास। तो दुनिया में रहो, वर्ल्ड में एक हो तो फंसो मत दुनिया में। हमारा क्या हो गया, हम दुनिया में इतने फंस गए हैं, और फंसने के बाद क्या होता है, हमारे संस्कार हमारे को फिर से रिवर्स देते हैं, फिर से आना जाना शुरू हो जाता है, फिर से आते फिर जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमात्मा जन्म देता है, एक को गरीब बनाता है, एक को अमीर बनाता है। परमात्मा रियलिटी के अंदर परमात्मा जन्म भी देता है, परमात्मा मृत्यु भी देता है। कौन देते हैं जन्म मृत्यु? हमारे संस्कार देते हैं। संस्कार का कैसा है, लाइफ आए गजाले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तो ये संस्कार लेकर आते और संस्कार लेकर जाते। परमात्मा क्या करता है, संस्कार से मुक्त करता है, अच्छे भी संस्कार और बुरे भी संस्कार खत्म करता है। परमात्मा का कार्य क्या है, हमारे को ये जो भवसागर है, जो भ्रम है, जो अटैचमेंट है, उससे मुक्ति दिलाता है, उससे अलग करता है। डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, तो फिर हमने क्या कर लिया कि 5000 साल से 1400 साल से हमारे मुस्लिम भाई ने शरीयत और कर्मकांड, हिंदू कर्मकांड करता है, कर्मकांड करके और शरीयत करके अगर हमारे को परमात्मा मिल जाता था तो 5000 साल से हम कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई 1400 साल से शरीयत कर रहे हैं, शरीयत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। हजारों लाखों लोग को मुक्ति मिल जाती थी अगर वो रास्ता बराबर रहता था, वो रास्ता सही नहीं है। परमात्मा को फॉलो करना तो हिज विश, उसके मर्जी के मुताबिक जो चलता है, उसके आज्ञा का पालन करता है, उसके ऑर्डर का पालन करता है, जिंदगी बदल जाती, लाइफ बदल जाता है, जिंदगी का मकसद बदल जाता है। इसलिए सद्गुरु पूर्णत्व
या अवतार के सानिध्य में जो रहता है उनके लाइफ एक अलग बन जाता है, जिंदगी अलग बन जाती है। त्रुटि के अंदर हमको करना है, डे टू डे लाइफ में करना है। 365 डेज हम क्या करते हैं, परमात्मा वो देखता है। एक दिन का फेस्टिवल या 5 मिनट का पूजा या शरीयत से हमको परमात्मा मिलता नहीं। देखो लाखों करोड़ों लोगों को इजीली परमात्मा मिल जाता था शरीयत करके या पूजा पाठ करके। तो ये रास्ता डे टू डे लाइफ में, इसलिए भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि कर्म करो, बल की अपेक्षा मत करो। तो हमको कर्म करना है, लाइफ अच्छा करना है। जब जबान खोलेंगे तो गुड वर्ड्स, थॉट्स, अच्छे थॉट्स आना चाहिए और कृति अच्छी होना चाहिए। ये 3 चीज डे टू डे लाइफ के अंदर हमने उतारे। हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा फोकस इधर रहना चाहिए, परमात्मा की तरफ रहना चाहिए। हमारे जीवन क्या है, दुनिया की तरफ है, वर्ल्ड की तरफ है। 700 करोड़ क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, हम वो देखते हैं। हम कभी ये सोचते हैं क्या कि मैंने गलत काम किया तो परमात्मा क्या बोलेगा, परमात्मा को दुख होगा, जो दिखाई नहीं देता है, जो पता नहीं, उसका हम कभी सोचते नहीं। और जो छोटे छोटे ड्रॉप है, छोटे छोटे बूंद है, उनके पीछे हम दौड़ते रहते, उनको पकड़ने का प्रयास करते। और ये जब शैडो है, जब छाया है, तो छाया जिसको अपन माया भी बोलते हैं, तो माया के पीछे दौड़ते क्या होता है, संस्कार तैयार होते हैं। संस्कार मरते नहीं है, संस्कार चेंज होते हैं। पर परमात्मा के सानिध्य में रहा तो उसके भट्टी के अंदर अच्छे भी संस्कार जलते और बुरे भी संस्कार जलते। इसलिए परमात्मा अवतार सदगुरु के सानिध्य में अगर हम रहेंगे तो एक जीवन बदलता है। और वो कैसा, हमको उसके मर्जी के मुताबिक चलना है, वो आश्रम लाइफ के अंदर सिखाते हैं। जब उनके साथ जो रहता है उनका वो एक जीवन, एक लाइफ बदल जाता है। रामू करके थी तो लोनावला में थी और बाबा की मंडली की थी, बहुत अमीर घर की थी, बहुत पैसे वाली थी और बाबा के पास रहती थी। विलियम डॉनकी जो थे डॉक्टर थे, आर्मी में थे, वो फिर बाबा को ज्वाइन हो गए। तो विलियम डॉनकी लिए ग्रेट ब्रिटेन के थे, बाबा के साथ रहते थे और लोनावला में 2 लोग थे। इन्होंने विलियम ने सोचा कि रानू को जो स्विट्जरलैंड के भारी चॉकलेट है वो खाने की आदत, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की आदत, और आश्रम में तो उसको कुछ मिलता नहीं, तो उसके लिए चॉकलेट लाना चाहिए। तो उन्होंने चॉकलेट लाया और रानू के रूम में इधर उधर देखा, रानू के रूम में गए और उसको स्वीट चॉकलेट दिया। रानू बहुत खुश हो गई कि चॉकलेट मेरे को कभी मिलता नहीं यहाँ खाने के लिए, तो आज मेरे को स्वीट चॉकलेट आया, तो बहुत हैप्पी हो गई। और इन्होंने दिया और वो रैपर खोलना चाह रहे थे रानू, उतने में बाबा आ गए और बाबा ने हाथ पकड़ लिया रानू का और बोले क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबा। किसने दिया? विलियम डॉनकिन ने दिया। बाबा बोले विलियम डॉनकिन मेरे परमिशन के बिना तेरे को कैसा ला के दिया? वो बोली पापा इसमें क्या है, तो जो चॉकलेट है, सभी लोग चॉकलेट खाते और आप उसके लिए भी मना करते। बाबा ने बोला नहीं, मेरा आश्रम में चीजें आना नहीं, ये चीजें खाना नहीं, मेरे ऑर्डर के बिना। और बाबा ने विलियम को बुलाया और विलियम को बोले चॉकलेट का डब्बा ले और अभी लेकर जो शॉप से दिया उसको लेकर गया। फिर विलियम डॉनकिन गए और उन्होंने वो चॉकलेट वहाँ पर ही किया। तो यह है जीवन के अंदर अपना जो आसक्ति है हर चीज के लिए, फैमिली के लिए अटैचमेंट सब। अगर आप जो प्रेम बोलते हैं, प्रेम क्या है? फैमिली के लिए अपना प्रेम रहता है, प्रेम नहीं है, अफेक्शन है। अफेक्शन है वो अटैचमेंट है। जब तक आप देखो अब बच्चे अपना सुनते बहुत सारा अच्छी तरीके से करते, आप उनके ऊपर प्रेम करते, अफेक्शन रहता है, अटैचमेंट रहता है। और वही बच्चा अपने आगे भी बोलने लगा, अपने मदर फादर को गाली देने लगा, तो कहाँ प्रेम गया? 1 सेकंड में प्रेम खत्म हो जाता है। और फिर बोलते उसका लाइफ उसके साथ जिंदा रहने तो मर गया, फिर बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तो ये जो लव है ये प्रेम सिर्फ परमात्मा से मिलता है, ईश्वर से मिलता है, ये दैवी प्रेम है, ये डिवाइन मजेरा है। और ये परमात्मा से मिलता है जहाँ निस्वार्थ सेवा रहती है, जहाँ जीवन परमात्मा सिर्फ देता है, परमात्मा लेता नहीं है, परमात्मा दाता है और वो देने का काम करता है। तो ये जो परमात्मा का जो प्रेम है, ये इश्क है, एक अलग है। उसको जब बोलते हैं अपन इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी, तो जैसा राधा कृष्ण का था, ये इश्क हकीकी था। वहाँ पर फिजिकल बॉडी नहीं होती है, जो आत्मा रहता है वो यूनाइटेड होता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम वर्ल्डली लाइफ जो देखते हैं, वर्ल्डली जो प्रेम देखते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक अपेक्षा है। जब तक वो अपेक्षा रहता है तब तक एक दूसरे के लव रहता है, और अपेक्षा खत्म हो गया तो फिर एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। नहीं तो फिर अगर प्रेम है तो प्रेम के अंदर तो क्या है, प्रेम के अंदर तो देना है, प्रेम के अंदर लेना नहीं है। और हम देखते हैं क्या परमात्मा का जो प्रेम है, लैला मजनू का प्रेम के बारे में बाबा ने बताया। लैला मजनू का प्रेम ऐसा था कि सोल एक रूप हो गया था, और जब लैला को मजनू को कोई मारता था तो लैला दूसरे गांव में रहती थी, तो वो लैला को लगता था। मजनू को कोई गाली देता था तो लैला को सुना आता था। क्यों? तो वो यूनाइटेड सोल हो गया। वैसा राधा कृष्ण का सोल जो था वो यूनाइटेड हो गया था, और जब एक रूप हो गया तो एक जीवन बदल जाता है, लाइफ बदल जाता है। इसलिए प्रेम का डेफिनेशन बहुत अलग है, लव का डेफिनेशन बहुत अलग है। कबीरदास तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम बाड़ी में भी नहीं उपजता, प्रेम हाट में बाजार में भी नहीं मिलता है। तो प्रेम लेना कैसा? तो राजा प्रजा जो भी रुचे सर काटे ले जाए। प्रेम की भी कीमत है। अब प्रेम की कीमत क्या है? सैक्रिफाइस। प्रेम की कीमत क्या है? देना। प्रेम की कीमत है सर। सर का मतलब है सरेंडरेंस। सरेंडरेंस बोले तो पूरा झुक जाना, नम्रता, दूसरे के लिए जीना, दूसरे के लिए अपना लाइफ देना, उसको बोलते हैं सर काटे ले जाए। तो परमात्मा भी प्रेम की कीमत लेता है, और वो ऐसी कीमत लेता है, हाँ सर जो है वो उसके चरणों में देना है। फिर वो बोलते हैं कि घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, कि घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, सर काटे भूल तजे तब बैठे घर में। सर काट के जमीन के ऊपर रखना पड़ता है तभी घर के अंदर प्रवेश है। ये घर वैसा नहीं है, परमात्मा का घर यानी अपने सब विकार, संस्कार, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार ये खत्म करना पड़ता है। और ये जब खत्म करना पड़ता है करेंगे तब वो घर के अंदर प्रवेश है। ये तो घर के अंदर प्रवेश नहीं। बहुत सारे हमारे एनिमीज हमारे अंदर बैठे हैं, अगणित एनिमीज है, काउंटलेस एनिमीज है, उसको खत्म करते हैं हम। और फिर हम पूजा करते, पाठ करते, शरीयत करते, दुनिया भर की चीजें करते, पर हम कभी कॉन्शियस होते नहीं क्या जो भरा है गंदगी हमारे अंदर भरी है। हमको पहले अपनी गंदगी निकालना है, अपने विकार निकालना है। और उसको मोहम्मद साहब ने काफिर बोला है। मोहम्मद साहब ने बोला है काफिर को मारो। काफिर यानी क्या? सब अपने अंदर बैठा है, अपने अंदर जो विकार बैठे, मोहम्मद साहब ने उनको काफिर बोले। दुनिया में मोहम्मदन भी क्या काफिर है, नॉन मोहम्मदन भी काफिर है, सब कोई काफिर है। तो जो काफिर बोलने का मतलब है कि अपने विकार है और अपने विकार को खत्म करो, ये मोहम्मद साहब ने बोले। तो अपन ने अपने अंदर देखना है, अपन बाहर देखते हैं। बाबा बोलते ढूंढता बाहर क्यों तू, यार तेरे दिल में है। ढूंढता बाहर क्यों तू, यार तेरे दिल में है। हर मंजिल है तुझमें, तू हर एक मंजिल में है। हम ही सबके अंदर है, हम ही ईश्वर है, हम ही परमात्मा है। पर हम बूंद हो गए संस्कार के कारण, और वो जब बूंद खत्म हो जाता है वो दरिया के अंदर जब एक हो जाता है वो दरिया बन जाता है। और जो दरिया है ये परमात्मा है, ओशन है, और ये हर बूंद एक न एक दिन परमात्मा में लीन होना है। पर कब शुद्ध होगा? तो हम शुद्ध होते नहीं, हम तो लस्ट, थर्स्ट, ग्रीड, ईगो, अहंकार, इसके पीछे हम इतना दौड़ रहे हैं, तो इसमें से हमारे को निकलना है। छोड़ना कुछ नहीं है, ड्रेस कोड भी नहीं है, फूड कोड भी नहीं है, बाकी की दुनिया भर की चीजें कर करके जो थक गया, जो फेडअप होता है वो परमात्मा के पर चला जाता है। फिर उस दुनिया की परवाह नहीं रहती, वर्ल्ड की परवाह नहीं रहती। तो हम परमात्मा के लिए जीना, परमात्मा के लिए मरना। हम ही परमात्मा है, हम ही ईश्वर है, और हम बूंद रूपी परमात्मा है। वो ओशन है, वो महासागर है। एक शायर बोलता है कि ईश्वर ते कतरे का, ईश्वर ते कतरे का दरिया में फना होना, ईश्वर ते कतरे का दरिया में फना होना, दर्द का हाथ से गुजरना, दर्द का हाथ से गुजरना दवा होना। तो दर्द जब हाथ से गुजर जाता है तो फिर वो रेमेडी होती है। कोई पेन, कोई सफरिंग, चाहे जितने भी मास्टर हो गए, जितने भी अवतार हो गए, जितने भी सद्गुरु हो गए, बिना सफरिंग के आध्यात्मिकता बदलाया नहीं उन्होंने। चाहे तुकाराम हो, चाहे समर्थ रामदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे राम हो,
चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, यीशु क्रिस्त हो, मोहम्मद साहब हो, मेहर बाबा हो, सफरिंग भी बतलाया। और जहाँ सफरिंग जितनी ज़्यादा पेन होगा, जितनी ज़्यादा सफरिंग होगी, आदमी फेडअप हो जाता है हर चीज़ से, और फिर उसके लिए एक ही चीज़ रहती है, परमात्मा। उसको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको ये रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, ये वर्ल्ड नहीं चाहिए, वर्ल्डली लाइफ नहीं चाहिए, और फिर वो परमात्मा की तरफ टर्न होता है। एक ही काम करना है हमको सबको, क्या करना है? आज हमारा दोनों आँख दुनिया की तरफ है, हमारा मन दुनिया की तरफ है, हमारे कान दुनिया की तरफ है, हमारी जबान दुनिया की तरफ है। समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी? हमको एक ही काम करना है, दुनिया की तरफ पीठ करना है। आज हमारी पीठ परमात्मा की तरफ है, और दुनिया क्या बोलेगी वो रात दिन देखते रहते। तो हमारी पीठ जो है वो दुनिया की तरफ करना, आँख परमात्मा की तरफ करना, कान परमात्मा की तरफ करना है, विचार परमात्मा के लाना, बस इतना करना है, परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा मिल जाता है, फोकस उसके तरफ होना चाहिए, कंसंट्रेशन उसके तरफ होना चाहिए। हमारा फोकस और कंसंट्रेशन लाइफ टुगेदर, जन्म मृत्यु कितने भी होते फिर भी दुनिया के अंदर हम रहते हैं। और जो फेडअप हो गया, जो दुनिया से टोटल फेडअप हो गया, उसको फिर परमात्मा के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। तो वो फेडअपनेस हमारे अंदर आना चाहिए। उपासनी महाराज के सद्गुरु थे, उपासनी महाराज को किसी ने पूछा कि तुम सद्गुरु कैसे हो गए? उन्होंने बोला कि मैं हर चीज से फेडअप हो गया। अभी आप और मैं देखते हैं कि हम 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल जिंदा रहते, मॉर्निंग उठते, ब्रश करते, फिर ब्रेकफास्ट करते, बात लेते, फिर हम दोपहर का लंच लेते, फिर कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, फिर आते घर आते, फिर डिनर करते, और फिर रात को सो जाते हैं। दूसरे दिन वही क्रिया। अगर एक किताब थी हमको पढ़ने को, किसी ने एक बुक दिया पढ़ने को, और वो बुक पढ़ने के लिए मतलब एक बार पढ़ो, सेकंड टाइम पढ़ेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे, फोर्थ टाइम पढ़ेंगे, फिफ्थ टाइम बोलेंगे जिंदगी में किताब पढ़ूंगा नहीं, और किताब फेंक देंगे, मैं फेडअप हो गया, मेरे को कंटाला आ गया ये किताब पढ़ने से। तो ये रोज ही वही क्रिया कर रहे हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, फिर भी उसमें इतने एकरूप हो गए कि खाने की मतलब ये टेस्ट चाहिए, वो टेस्ट चाहिए, हम उसके पीछे लगे रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चीजें चाहिए, और फिर वो आसक्ति बढ़ते रहती है। वो आसक्ति से हमको मुक्त होना है, फेडअप होना है। बाबा एक बार एरज भाई देहरादून में थे, और एरज भाई उद्विग्न हो गए, बात नहीं करते थे। बाबा ने बोले तेरे को क्या हो गया? तो एरज भाई बोले कुछ नहीं, चुप बैठे थे। कुछ बाबा ने पूछे तो उत्तर भी नहीं देते थे। 4-5 दिन बाबा ने देखा, और बाबा बोले क्या कंटाला आ गया? अपने मराठी के अंदर वर्ड बोलते ना, कंटाला आ गया। तो बाबा बोले कंटाला आ गया। तो एरज भाई फिर भी कुछ नहीं बोले। तो बाबा बोले कंटाला आने से क्या होता है? कंटाला का कंटाला आ जाता है, तो परमात्मा मिल जाता है। तो ये दुनियादारी से हमारे को फेडअप होना है। ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन कैसा है? ये जैसा आपके मेरी छाया है, वैसी ये दुनिया, ये ब्रह्मांड परमात्मा की छाया है, 7 छाया है, और हम 84 लाख योनियों छाया को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और छाया किसके हाथ में आई आज तक? तो छाया कभी नहीं आएगी। जो अनचेंजेबल है उसको हमको पकड़ना है। और अनचेंजेबल क्या है? 2 ही चीजें, एक आत्मा और एक परमात्मा। जो आंखों को दिखाई नहीं देता है वो सत्य है, और जो आंखों को दिखाई देता है ग्रॉस वर्ल्ड में, ग्रॉस आइज को, ये सब झूठा है, ये सब झूठा रिफ्लेक्शन है। हम ये रिफ्लेक्शन पीछे दौड़ते हैं, और हाथ में क्या आता है? जीरो में से निकलते और जीरो के अंदर ही जाते, कुछ मिलता नहीं, कुछ हाथ में आता नहीं। और एक बार जब उसका दामन पकड़े परमात्मा का, फिर वर्क करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो, दुनिया में रहो, काम करो, सब कुछ करो, और अपना जो विचार, अपने आचार एक परमात्मा की तरफ डाइवर्ट करना। बाबा लोनावला में थे, कृष्णा नायर और वेंकोबा, ये बाबा के साथ थे। वेंकोबा बाबा ने नाइट वॉच करके उसको बाहर रखा, और वेंकोबा सो गए, साउंड स्लीप में थे। बाबा ने कृष्ण नायर को बोला बाहर जा और देख वेंकोबा क्या कर रहा है। तो वेंकोबा जब साउंड स्लीप में थे, उनके पास एक स्नेक आ गया पड़ा, और उस स्नेक उसको काटने वाला था वेंकोबा को। तो कृष्णा ने वो स्नेक को खींच लिया लकड़ी से, और फिर उसको मारा। बाबा ने बुला लिया कृष्ण नायर को, और कृष्ण नायर गए, आधा स्नेक मरा था, वेंकोबा घबरा गया एकदम, और
कृष्णा बोले तू स्नेक को मार, आदम नारायण ने बाबा बुलाने ने फिर विजन जाना है। फिर बाबा ने कृष्णा को बोले क्या जब तू बाहर बैठ के मेरा नाइट वॉच ये कर, अंदर मत बैठ, तो बाहर बैठ। बाबा ने बोले 15-15 मिनट से बाहर राउंड मारने का। तो दूसरे दिन वो 15 मिनट से बाहर राउंड मारने को गए तो एक बहुत बड़ा कोबरा आ गया और कृष्णा ने देखा तो कृष्णा ने फिर उसको लकड़ी से कोबरा को मारा। और वो टाइम को बाबा ने बताया कि तू डर गया था क्या कोबरा से? तो बोला नहीं बाबा डरा नहीं, क्यों तो अभी आदत हो गई कोबरा स्नेक मारने की। वो टाइम को बाबा ने बताया क्या याद रख मेहर बाबा दो है, मेहर बाबा एक नहीं है। तो कृष्णा बोला मेरे को तो एक ही फिजिकल फॉर्म में तो एक ही मेहर बाबा दिखते, दो मेहर बाबा दिखते नहीं। बाबा बोले दो मेहर बाबा है, परमात्मा ईश्वर अपन जिसको अल्लाह बोलते, जिसको फादर बोलते, पिता बोलते, जिसको परात्पर परब्रह्म परमात्मा बोलते, वो अननोन है। अल्लाह अननोन है, निर्गुण निराकार है। पिता निर्गुण निराकार है, फादर और परात्पर परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है। जब फिजिकल फॉर्म में आता है तो सगुण साकार होता है, उसको अवतार बोलते हैं। हिंदू लोग अवतार बोलते हैं, मुस्लिम उसको पैगंबर बोलते हैं और ईसाई लोग उसको सन ऑफ गॉड बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं परमात्मा का। तो बाबा ने बोले मेहर बाबा तो है। तो कृष्णा बोला मेरे को नहीं समझ में आता है, मेरे को तो एक ही दिख रहा है मेरे को फिजिकल फॉर्म में। तो बाबा ने बोले तो पेड़ है, वो पेड़ के अंदर देख। तो कृष्णा ने देखा पेड़ में बाबा कुछ तो दिखाई नहीं देता है और बोले दो मेहर बाबा बतला रहे हैं तो पेड़ के अंदर देख। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, उनको दिखाई नहीं दिखा। बाबा ने गर्दन पकड़ी उसकी और बाबा ने नजदीक ले गए पेड़, क्या भी देख। तो उसने देखा तो उसको बाबा दिखाई दिए, बाबा दिखाई दिए पूरे पेड़ के अंदर बाबा, उनका फॉर्म दिखाई दिया बाबा का। बाबा बोले मेहर बाबा दो है, परमात्मा खुदा अल्लाह पिता या सन ऑफ गॉड, कि कभी जन्म नहीं लेता, कभी उसका मृत्यु नहीं होता और कभी आता नहीं। जो आता है जो फिजिकल फॉर्म में हमने मेहर बाबा देखे, फिजिकल फॉर्म में हमने राम देखे, कृष्ण देखे, बुद्ध देखे, ये उसका रिफ्लेक्शन है। परमात्मा जन्म भी लेता नहीं, परमात्मा का मृत्यु भी होता नहीं। जो हम अपने आँख से देखते हैं, ग्रॉस आँख से आइज से, वो है रिफ्लेक्शन। परमात्मा की प्रतिकृति है, वो रिफ्लेक्शन है उसका। और रिफ्लेक्शन हम देखते परमात्मा कभी ब्रह्मांड में आता नहीं, जो तो है प्रेजेंट है और वो हर जगह मौजूद है, पर उसका रिफ्लेक्शन तैयार होता है और फिर वो रिफ्लेक्शन दुनिया में आता है, वो कुछ वर्ष काम करता है। तो परमात्मा तो सदा है, अमर है, इटर्नल है, वो इटर्नल है। तो वो परमात्मा कभी जन्म लेता नहीं, इसलिए मुस्लिम लोग भी बोलते हैं अल्लाह कभी आता नहीं है, पिता कभी आता नहीं है, पुत्र आता है। तो पुत्र क्या है? वो रिफ्लेक्शन है परमात्मा का। तो एक छाया है, प्रति छाया है, जैसे आपके और मेरी छाया गिरती है, रिफ्लेक्शन है, वो छाया परमात्मा की रियलिटी की छाया है, परमात्मा की रियलिटी की छाया है। और हमको सत्य की तरफ ले जाने के लिए वो आता है। लास्ट में डाके बलकर बहुसर का एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1954 में बाबा उपास्य महाराज के वहाँ गए साकुरी के अंदर और डाके बलकर भी थे साथ में। साकुरी के अंदर वो लड्डू बांट रहे थे वहाँ पर। तो जब लड्डू बांट रहे थे तो डाके बलकर जी को लड्डू बहुत पसंद थे, तो उन्होंने एक लड्डू लिया, उसके बाद दूसरा लड्डू मांगा उन्होंने, तो उनको दूसरा मीठा लड्डू दिया गया। ऐसा 1 2 3 4 ऐसा करके उन्होंने 10 लड्डू खा लिए। लड्डू बहुत प्रिय था डाके बलकर को। बाबा को किसने बदला है कि वहाँ पर एक ही लड्डू दिया जा रहा था और मोरेश्वर डाके बलकर जी ने 10 लड्डू ले लिए, मांग कर ले लिए। तो बाबा ने डाके बलकर को बुलाया और उनको बोले कि इतने लड्डू तूने क्यों खाए, जब प्रसाद करके एक ही लड्डू दिया जाता। तो उन्होंने बोला कि बाबा मैंने कहाँ खाया लड्डू, लड्डू तो आपने खाया, कारक कर्म क्रियापद कौन है? परमात्मा है, और मैंने कहाँ खाया लड्डू। तो बाबा ने उनको बोले कि बहुत अच्छा, तूने जो बोला 100% सही है, कर्ता कारक कर्म क्रियापद कौन है? परमात्मा है। और जब तेरे को तकलीफ भी होती है तो वो टाइम को भी बाबा का स्मरण करके बोलना चाहिए कि जो करते हो सब बाबा करते हैं। फिर ये मत बोल तकलीफ हुई, प्रॉब्लम से रहा तो बाबा मेरे को बचाओ,
मेरे को उसमें से निकालो, नहीं फिर बोलना बाबा ने मेरे को तकलीफ दी है, बाबा ही सब कुछ करते, वो भी बोलना नहीं चाहिए। अगर ये भावना अगर अपने में आती है तो फिर ये बात सही है, और वो भावना अगर नहीं आती तो फिर वो बात गलत है। तो हम सब भी बोलते परमात्मा करता परमात्मा करता, पर कब तक परमात्मा करता है? जब अच्छी बातें होती तो परमात्मा का नाम लेते, पर जब तकलीफ होती, जब पेन होता है, जब कुछ अपने इंसिडेंट होते, हादसे होते, एक्सीडेंट होते, तब भी हमको ये बोलना है कि परमात्मा ने किया है। फिर वहाँ तो रोना धोना चालू हो जाता है, वहाँ तो तमाशा चालू हो जाता है, फिर क्यों नहीं बोलते कि परमात्मा ने सब कुछ किया? तो वो टाइम को भी हमारे अंदर पेशेंस रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा पावन ने वो एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया, और उदाहरण से रियलिटी के अंदर हमारे को परमात्मा सब कुछ करता है, ये परम सत्य है। पर हम अपने फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए इतने देर के लिए बोलते हैं, जब लास्ट दिखता है तो फिर हम भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, अब फिर रोना धोना तमाशा सब शुरू हो जाता है। तो यह है वर्ल्ड की रीति रिवाज, ट्रेडिशन, परंपरा, जिसको परमात्मा खत्म करना चाहता है। और परमात्मा जब खत्म करता है तो एक जीवन बन जाता है। परमात्मा इधर है, कहाँ है परमात्मा? यहाँ अंदर है। एक शायर बोलता है, देख ले शक्ल मेरी, शक्ल यानी सूरत, देख ले शक्ल मेरी, किसका आईना हूँ मैं? देख ले शक्ल मेरी, किसका आईना हूँ मैं? यार की शक्ल हूँ और यार में परमात्मा। जय बाबा।